वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रोशन डिजिटल अकाउंट किस तरह खोल सकते हैं। और ये खुसूसी वीडियो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है, क्योंकि वो ये अकाउंट की ओपनिंग करके कंप्लीट बैंकिंग अकाउंट की फैसिलिटी ले सकते हैं। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस और उसमें रिक्वायरमेंट्स और उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। और उसके लिए मैंने इस अकाउंट ओपनिंग के लिए जो बैंक मुंतखब किया है वो है मीज़ान बैंक। उसका तरीक़ेकार क्या है, आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ लिखेंगे मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट, इंटर करेंगे तो आपके पास सबसे पहले लिंक वही आएगा जो इस पर अकाउंट ओपनिंग हमें करनी है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको उस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर लेके जाएगा, जहां पर जाकर आपने अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करना है। रोशन डिजिटल अकाउंट ये इनिशिएटिव है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है, जो बाहर बैठ कर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें रेमिटेंसेस भेज के पाकिस्तान में वो फंड्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, यूटिलिटी बिल, पे ऑर्डर और डिफरेंट्स पेमेंट्स के मोड्स में। इसके खुलवाने का सबसे आसान तरीका ये कि गूगल पे जाएंगे, आप वहाँ लिखेंगे रोशन डिजिटल, डायरेक्ट उस लिंक पे ले आया। आप इस लिंक पे जैसी ओपन रोशन डिजिटल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वो आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के पेज पे ले जाएगा, अप्लाई नाउ पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक्स डिटेल बताना चाहूँगा। सिंपलीफाइड ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, क्योंकि ये मीज़ान इस्लामिक बैंक है तो ये रिबा फ्री आपको शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। हर इनके प्रोडक्ट के अंदर शरिया कंप्लाइंट्स की प्रोडक्ट्स आपको ऑफ़र करते हैं। ये स्पेशली एनआरपीज़ के लिए जो हैं, जो रेजिडेंट अक्रॉस द वर्ल्ड हैं। मीज़ान डिजिटल अकाउंट एनेबल टू ओवरसीज़ पाकिस्तानी टू ओपन अकाउंट। हर वो पाकिस्तानी ये अकाउंट ओपन कर सकता है जो एनआरपी है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, विदाउट विजिटिंग द ब्रांच, बगैर विजिट किए ब्रांच के, और विदाउट बायोमेट्रिक। इसमें किसी किस्म की बायोमेट्रिक की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और बाहर से वो अपनी पेमेंट वेस्टर्न यूनियन के थ्रू और बैंकिंग चैनल थ्रू ऑफ स्विफ्ट ट्रांसफ़र इसमें पेमेंट भेज सकता है आफ्टर अकाउंट ओपनिंग। इसके जो क्विक फीचर्स हैं, इसमें 4 कैटेगरीज़ के अकाउंट ऑफ़र करते हैं और 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, करंट एंड सेविंग। मींस के करंट और सेविंग में आपको हर मंथ एंड में इस्लामिक बैंक जो भी उनका प्रॉफिट होगा डिक्लेयर, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 4 टाइप्स ऑफ करेंसीज़ हैं, PKR, और 3 टाइप्स ऑफ अदर करेंसीज, फॉरेन करेंसी, US डॉलर, GBP एंड यूरो। आप इस सेकेंड ऑप्शन है इन्वेस्ट इन अ टर्म डिपॉजिट, मतलब आप इसके अंदर अकाउंट खोल के टर्म डिपॉजिट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन ही। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट कैन फंड थ्रू फॉरेन रेमिटेंस ओनली, मतलब आप इस अकाउंट को ओपन करने के बाद बाहर से मनी एक्सचेंज के थ्रू और बैंकिंग चैनल के थ्रू उस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और PKR अकाउंट में आप मनी एक्सचेंज और बैंकिंग चैनल के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन करेंसी अकाउंट में थ्रू स्विफ्ट सिर्फ बैंकिंग चैनल के थ्रू ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अलाउ यू टू सेंड मनी इन योर ओन अकाउंट टू पाकिस्तान विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मतलब ये फैसिलिटीज़ खुसूसन इस अकाउंट पर अवेलेबल है कि आप इस अकाउंट में जो पेमेंट भेज रहे हैं वो अगर आप वापस लेके जाना चाहते हैं अपनी कंट्री में, तो उसमें किसी भी किस्म की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो स्टेट बैंक की ना तो बैंक की। आप सिंपल एक रिक्वेस्ट करेंगे थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और उसके थ्रू आप इस अकाउंट से वापस रिपैट्रिएट फंड कर सकते हैं अपने अब्रॉड अकाउंट में। एक्सेस टू रेंज ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट एंड तकाफुल प्रोडक्ट, पे यूटिलिटी बिल एंड फी एंड कंडक्ट अदर फंड ट्रांसफ़र इन पाकिस्तान थ्रू PKR FCY अकाउंट यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग। आप इस अकाउंट के थ्रू, भले वो आपका अकाउंट PKR हो या फॉरेन करेंसी, आप
इस अकाउंट के थ्रू यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं और पीकेआर से एफसीवाई में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एफसीवाई से पीकेआर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो ये फैसिलिटी आपको सब ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन ये फैसिलिटी आपको लोकल अकाउंट में एनआरपीज़ के नहीं प्रोवाइड की जाती। यही खुसूसियात हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट ये आपको कंप्लीट एक पैकेज देता है कि आप इसको डिजिटली ओपन करके इसको एक्सपीरियंस कर सकें। इन्वेस्ट शरिया कंप्लाइंट सुकूक लिस्टेड पाकिस्तान, मतलब इसके थ्रू आप सीडीसी मींस स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में थ्रू डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसकी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कंप्लीट जो इससे लिंक दूसरे इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें आप अकाउंट खोल सकते हैं उसका तरीक़ेकार ओपनिंग का वो उसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वो अकाउंट खुल सकता है। इन्वेस्ट इन शरिया कंप्लायंट स्कीम इस्लामिक नाया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जिस तरह टर्म डिपॉजिट की प्रोडक्ट में एक अच्छा रिटर्न मिलता है, इस तरह ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक इस्लामिक न्याय पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करके एक हैंडसम रिटर्न ले सकते हैं। इसकी भी एक डिटेल में वीडियोस में एक अलग से कंप्लीट बनाऊंगा। इन्वेस्ट इन शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड अल-मिज़ान इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड कंपनी में भी अकाउंट आप खोल सकते हैं। अकाउंट विल बी ओपन इन 48 आवर्स सब्जेक्ट टू कंप्लीट ऑल डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी। अगर आपके रिक्वेस्ट दी है अकाउंट ओपनिंग की और उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट इन ऑर्डर हैं तो 48 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट खोलकर आपको कंफर्मेशन ईमेल बैंकिंग की तरफ से रिसीव हो जाएगी, जिसमें बैंक आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करेगा और नो लोकल डिपॉजिट अलाउड एक्सेप्ट प्रॉफिट पॉसिबल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब आप पाकिस्तान से कोई भी डिपॉजिट इस अकाउंट में नहीं कर सकते एक्सेप्ट प्रॉफिट एंड पॉसिबल, मतलब आपने इसी अकाउंट के थ्रू किसी दूसरा अकाउंट ओपन किया जैसे म्यूचुअल फंड, सीडीसी, इस्लामिक न्याय पाकिस्तान सर्टिफिकेट, उसका कोई प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट कोई इन्वेस्टमेंट हुई है इस अकाउंट के थ्रू तो वो आपका इस अकाउंट में वापस आ सकता है। अदरवाइज़ कोई भी लोकल डिपॉजिट पाकिस्तान से इसमें जमा नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये भी है कि अगर इसमें लोकल डिपॉजिट अलाउ कर दिया गया तो रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स का जो ऑप्शन अवेलेबल है ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके बाद तो वो विदाउट अप्रूवल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और विदाउट अप्रूवल बैंक है तो वो इजीली रिपेट्रिएट फंड हो जाएगा, इसलिए लोकल डिपॉजिट अलाउड नहीं है। इंश्योरेंस डेबिट कार्ड एंड चेक बुक, मतलब इस अकाउंट पे आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा और चेक बुक भी मिलेगी। मिज़ान बैंक फ्री डेबिट कार्ड फॉर कस्टमर हु रेमिट फंड इन पीकेआर, मिज़ान बैंक इसमें आपको फ्री डेबिट कार्ड दे रहा है फर्स्ट ईयर, उस पर किसी किस्म के भी चार्जेस नहीं हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से उनके चार्जेस स्टार्ट होंगे। कन्वर्जन का जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि रियल टाइम कन्वर्जन पीकेआर से एफसीवाई और एफसीवाई से पीकेआर में आप कन्वर्जन कर सकते हैं। जब यह अकाउंट खुलेगा तो आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर असाइन होगा जो बैंक आपको कंफर्मेशन ईमेल भेजेगा, उस पर उनकी कंप्लीट डिटेल अवेलेबल होगी। सर्विस चार्जेस के लिए आपको शेड्यूल ऑफ चार्जेस विजिट करना होगा। सिक्योरिटी के लिए OTP वन टाइम पासवर्ड हमेशा आपको कंफर्मेशन के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फ्री डेबिट कार्ड की डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे फर्स्ट ईयर से फ्री है, सेकेंड ईयर से उसके चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। फ्री इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस है, नो इनिशियल डिपॉजिट, विदाउट इनिशियल डिपॉजिट आप अकाउंट खोल सकते हैं। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, जिस तरह कन्वेंशनल बैंक मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट अपने एंड पे मेंटेन नहीं करने पे चार्जेस डिडक्शन करता है आपके अकाउंट से, इसी तरह इस पर किसी भी किस्म की अकाउंट बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें अकाउंट खोलने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसमें आपका पाकिस्तान नेशनल ID कार्ड है, कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड है, POC यानी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, पासपोर्ट के 2 पेजेस, मतलब फ़ौरन आपके फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज पासपोर्ट का स्कैनिंग चाहिए होगी, लाइव पिक्चर्स चाहिए होगी एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, या आपके लैपटॉप में या किसी सिस्टम में गेम होना लाजमी है उसके लिए। सिग्नेचर कार्ड मींस कि आपका ये सिग्नेचर कार्ड जो आप
साइन करेंगे सिग्नेचर कार्ड पे, वो सिग्नेचर कार्ड आपके बैंक रिकॉर्ड में अपडेट होगा फॉर चेक क्लियरेंस। और किसी भी किस्म की ट्रांजेक्शन्स के लिए अगर आप पाकिस्तान विज़िट करते हैं और अपने चेक को बैंक जाके पास कराना चाहते हैं या उसको कैश करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसी सिग्नेचर से वेरिफिकेशन होगी आपकी, और हैंड रिटन सिग्नेचर चाहिए होंगे। प्रूफ ऑफ एनआरपी स्टेटस मतलब आप जिस कंट्री के रेजिडेंट हैं वहाँ का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके स्टेटस को कंफर्म कर दे कि आप उस कंट्री के रेजिडेंट हैं, वहाँ का एनआरपी प्रूफ कहलाता है। जिस तरह सऊदीया, यूएई, कुवैत, कतर, यहाँ के अकामे से कंफर्मेशन हो जाती है, या वीज़ा एंट्री एग्ज़िट पेजेस कि आप इस कंट्री में एंट्री और एग्ज़िट के पेजेस भी दे सकते हैं पासपोर्ट के। प्रूफ ऑफ प्रोफेशन एंड सोर्स ऑफ इनकम में आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम के ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे आपका प्रोफेशन और आपकी इनकम डिक्लेयर हो जाए, वो डॉक्यूमेंट दे के आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड लिस्ट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आप क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ एनआरपी अकाउंट खोल सकते हैं और पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड या फॉरेन नेशनल या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स वो अकाउंट खोल सकते हैं। लोकल कोई भी पर्सन इसमें अकाउंट नहीं खोल सकता। अकाउंट खोलने का प्रोसेस ये है कि आप सबसे पहले आप अगर पीकेआर या फॉरेन कोई भी अकाउंट खोलना है, आप किसी पे भी एक क्लिक कर सकते हैं तो नेक्स्ट पे आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म नज़र आएगा। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की एक ये डिटेल है कि अगर आप न्यू अकाउंट खोल रहे हैं तो न्यू अकाउंट पे टिक कर कर आप इंडिविजुअल और जॉइंट, मतलब इंडिविजुअल भी अकाउंट खोल सकते हैं और जॉइंट भी खोल सकते हैं। इंडिविजुअल में अगर आप सिंगल पर्सन है तो इंडिविजुअल खोलें, अगर जॉइंट है और अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर के साथ दूसरा अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है इसके अंदर। और सेकंड ऑप्शन इसके अंदर सिंगल अकाउंट का भी है और मल्टीपल अकाउंट का भी है। सिंगल अकाउंट मतलब एक वक्त में एक अकाउंट खुलेगा और आप चाह रहे हैं कि एक वक्त में मैं इसके 5 अकाउंट खोल लूँ या 4 अकाउंट खोल लूँ या 2 अकाउंट खोल लूँ, तो वो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। मल्टीपल पे सिलेक्ट कर कर आप अकाउंट पे टिक कर दें और उसके बाद 1 बाय 1 कंप्लीट्स आपको डिटेल्स में प्रोवाइड करनी होगी। एज़ पर डॉक्यूमेंट आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप इसमें डालेंगे। कंप्लीट आपका कंट्री कोड के साथ नंबर चाहिए होगा, मदर नेम एज़ पर नादरा रिकॉर्ड चाहिए होगा। कंप्लीट आपको डिटेल्स इसमें इनपुट करनी है और 1 बाय 1 जो स्टैटिक की फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं, वो आपको कंप्लीट फिल करनी हैं। जब कंप्लीट आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो उसके बाद एक 1 टाइम पासवर्ड के थ्रू जो आपने ऊपर ईमेल मेंशन किया होगा उस पर एक कंफर्मेशन कोड जाएगा जो आपकी ईमेल को कंफर्म करेगा और उसके बाद आप वो 1 टाइम पासवर्ड डाल के इस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट होगा आपके पास एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें आपको रेफरेंस नंबर और एक लिंक रिसीव होगा और ऑटोमेटिकली ये लिंक दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र हो जाएगा जहां पर आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको उस पर अटैच करने हैं और साथ में उसको कैप्चा डाल के सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आप डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद, तो उसके बाद की 48 आवर्स की टाइमिंग है जो बैंक अपने एंड पे रिव्यू करेगा और उसकी कंफर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू ही रिसीव होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और डिटेल इसकी प्रोडक्ट के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फीडबैक दें अपने कमेंट सेशन में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।